we start our second chapter, which is component of food. In this chapter, basically include food, basic components of food or nutrients in food, which is carbohydrate, protein, fat, vitamin, minerals, dietary fibers, water. Other than these topics, we can also study how to detect the presence of starch, the presence of protein, and the presence of fat. We also study what do nutrients do, our balanced diet, and deficiency of diseases. बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं फूड से. Why you have food, why we eat food. फूड क्या है, फूड क्यों जरूरी है हमारे लिए? Here the answer is, we eat food or we have food because we need lot of energy. We need energy to our survival. Food item rich in various type of nutrients, and minerals. Food is something that we eat or anything that organism eat, drink for their survival. Different organisms take different food items. They cannot survive a couple of days without eating food, without taking any kind of food or drink. Food is required for survival of the entire population of human being as well as animals, everyone. Every living organism need food to maintain our energy, to make proper growth, development. Everything is depend on food. ऐसे ही हमारे सामने क्वेश्चंस आते हैं. Why do we eat food? Why variety is so important for us? So each item, as we all know that each item in our plate, we have a lot of food items. We take a lot of variety of food to make our meal delicious, to make our food item delicious. So similarly, each and every item which is served in our plate plays a special role. Every item has its own special kind of nutrients. जितने भी आइटम्स होते हैं हमारे प्लेट में होते हैं, उन सबका एक स्पेशल रोल होता है. सब में कुछ स्पेशल क्वालिटी होती है, स्पेशल न्यूट्रिएंट्स होते हैं. कोई हमको कार्बोहाइड्रेट देता है, कोई हमें प्रोटीन देता है, कोई हमें फैट और विटामिन, मिनरल्स, ये सब प्रोवाइड करता है. सारे फूड आइटम्स के अपने स्पेशल रोल्स होते हैं जो वो हमारे जो भी मील होते हैं उसमें वो प्ले करता है. हमारा जैसे 3 टाइम्स होता है मील हमारा, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर. हम वो सब उन तीनों मील में अपना बेसिक एक बैलेंस डाइट लेकर चलते हैं. कुछ ऐसा खाते हैं जो हमारे लिए, हमारी ग्रोथ, हमारी बॉडी डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए यूजफुल हो. ट्रुथ फूड है तो फूड में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और वो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स, डाइटरी फाइबर्स, वाटर. दे ऑल द मेन एलिमेंट, मेन कंपोनेंट ऑफ आवर फूड, जिसकी हेल्प से हमारी बॉडी ग्रोथ करती है. हम ह्यूमन बीइंग्स का और जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उनका डेवलपमेंट होता है, उनका सर्वाइवल डिपेंड होता है उसमें. हमारा फर्स्ट बेसिक कंपोनेंट और बेसिक न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट. द मेन मोटिव ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज प्रोवाइड अस एनर्जी. कार्बोहाइड्रेट का जो मेन मोटिव होता है वो होता है क्या? हमको एनर्जी प्रोवाइड कराना. The main purpose of carbohydrate is to provide us energy, lot of energy which we required for our survival, for our body movement, for everything. ठीक है. Most carbohydrate क्या होता है? Broken down और transform होता है into glucose. ठीक है. जितने भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो टूटते हैं, ट्रांसफॉर्म होते हैं ग्लूकोज में, इसलिए हमारी बॉडी में डिजोल्व होते हैं, और जहाँ पे उनको ज़रूरत होती है, हमारे बॉडी के जिस पार्ट को एनर्जी की इंस्टेंट ज़रूरत होती है, वो हमें कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड कराता है. इट कैन ऑल्सो बी
इट कैन ऑल्सो बी टर्न इनटू फैट। और फैट क्या होता है, वो स्टोर्ड होता है, स्टोर एनर्जी होती है फॉर लेटर वी यूज। मतलब हमें फैट भी हमारा बेसिकली एनर्जी ही हमें प्रोवाइड कराता है। लेकिन फैट और कार्बोहाइड्रेट में डिफरेंस क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट हमें इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड कराता है, जो खाकर हम जैसे एनर्जी लेवल हमारा बूस्टअप हो जाता है उस पर्टिकुलर टाइम के लिए, कुछ टाइम के लिए, ठीक है। और फैट हमारा क्या होता है, हमारी बॉडी में जो फैट डिपॉजिट होता है वो एनर्जी स्टोर करके रखता है कि अगर हमें बाय को कि किसी भी रीज़न की वजह से अगर हमें कुछ दिन खाना नहीं मिला या हम लंच नहीं कर पाए, डिनर नहीं कर पाए, तो वो जो टाइम बिटवीन ड्यूरिंग उस टाइम जो हमें एनर्जी मिलती है, हमारी बॉडी तो स्टॉप होती नहीं, हमारी ब्रेन को फ्यूल चाहिए, तो वो एनर्जी स्टोर करता है, वो फैट एज अ फैट जो है वो स्टोर करता है उस एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ फैट, वो फैट का काम होता है। So carbohydrate provides fuel for other central nervous system and energy for working muscles. तो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स क्या करता है, हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को एनर्जी प्रोवाइड करता है, और हमारी एनर्जी को हमारी मसल्स को एनर्जी प्रोवाइड करता है जिससे हम काम कर सकें, हम इंस्टेंटली चल सके, बैठ सके। भूख लगती है तो कहता है ना, भूख खाली पेट कुछ नहीं होगा हमसे, पहले खाना दो तब पढ़ने में मन लगेगा, तब पढ़ेंगे तब कुछ होगा, सब बोलते हैं ना ऐसे। ये जो हमारी जो रिक्वायरमेंट होती है उस समय की एनर्जी लेवल की, वो हमें कार्बोहाइड्रेट देता है। और जैसे कभी कभी हमारा लंच या डिनर मिस हो गया, नींद जल्दी आ गई, हम सो गए, हमारा डिनर मिस हो गया, तो हमारी बॉडी स्टॉप तो होती नहीं है, वो चलती रहती है, कंटिन्यूअस वो काम करती रहती है, तो उसे फ्यूल की ज़रूरत होती है। और फ्यूल वो एज अ एनर्जी के रूप में हमको मिलता है, जो कि हमारी बॉडी में स्टोर्ड होता है। किस फॉर्म में, फैट फॉर्म में स्टोर्ड होता है। वो फैट फॉर्म में जो एनर्जी होती है वो उस समय जब हमें बेसिक इंस्टेंट एनर्जी नहीं मिली होती, हम खाना नहीं खाए होते हैं, तो वो जो फैट फॉर्म में स्टोर्ड होती है वो एनर्जी हमें एज अ फ्यूल वर्क करती है। इसके अलावा हमारा थर्ड कंपोनेंट होता है, बेसिक कंपोनेंट होता है प्रोटीन। प्रोटीन क्या करता है, दे ऑल्सो हेल्प आवर बॉडी टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन, ग्रोथ एंड मेंटेनेंस। प्रोटीन क्या करता है, हमारी ग्रोथ में, हमारी बॉडी के मेंटेनेंस में, बॉडी के डेवलपमेंट में हमें हेल्प करता है। टिश्यू हमारी बॉडी में जो टिश्यू हैं उनके मेंटेनेंस में, हमारी बॉडी में जो हमारे पार्ट्स हैं, बॉडी पार्ट्स हैं, ये टिश्यूज़ हैं। पहले हम छोटे होते हैं, फिर वो ग्रोथ करते हैं। तो ये ग्रोथ जो होते हैं टिश्यू सेल्स जो ग्रोथ होते हैं, पहले छोटे बच्चे होते हैं, फिर बाद में हम बढ़ जाते हैं, हमारी हड्डियाँ बढ़ जाती हैं, तो उन समय हमारे टिश्यूज़ बढ़ जाते हैं। तो वो जो टिश्यू का फॉर्मेशन होता है उनको जो मेंटेन करता है, हमको कोई बीमारी ना हो उसके अगेंस्ट हमें प्रोटेक्ट करता है, हमें लड़ने में हमारी इम्यूनिटी को अच्छा करता है। वो काम क्या उसका होता है, प्रोटीन का होता है। हमारी बॉडी में जो डैमेज सेल होती हैं उसको रिपेयर करता है। प्रोटीन हमारे हेयर में होता है, नेल में होता है, मसल्स में होता है। ये हमारे नेल्स, मसल, हेयर को बनाता है। प्रोटीन मेक्स आवर नेल, हेयर एंड मसल्स। इट डिपेंड्स ऑन प्रोटीन लाइक डाइजेशन, एनर्जी प्रोडक्शन, ब्लड क्लॉटिंग, मसल्स, ये सारे प्रॉपर वर्क करते हैं। इनको बूस्टअप करता है, फाइट अगेंस्ट उनको रेडी करता है, इन्फेक्शन के अगेंस्ट उन्हें रेडी करता है कि इसमें इन्फेक्शन होने पाए, इनकी बॉडी मेंटेनेंस अच्छे से चले, हमारी बॉडी मेंटेनेंस अच्छे से चले, हमारे मसल्स, हमारे टिश्यूज़ सब मेंटेन रहें, उनकी ग्रोथ प्रॉपर हो, उनकी डेवलपमेंट हो। ये काम प्रोटीन का होता है। विटामिन एंड मिनरल क्या करता है, विटामिन and mineral protect our body from diseases and build immunity, fight back the microorganism। ठीक है, विटामिन और मिनरल क्या करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करता है, सपोर्ट करता है नॉर्मल डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। प्रोटीन को सपोर्ट करता है, हमारी बॉडी को सपोर्ट करता है। बॉडी नीड्स विटामिन एंड मिनरल्स टू ग्रो, डेवलप, स्टे हेल्दी। हमें हेल्दी रहने के लिए हमें विटामिन और मिनरल की ज़रूरत होती है। हमारी बॉडी प्रॉपर फंक्शनिंग हो, हमारी बॉडी में प्रॉपर फंक्शनिंग हो, हमारी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट होती है उसे फुलफिल करता है। और बेसिकली हम जो विटामिन और मिनरल्स लेते हैं बहुत स्मॉल क्वांटिटी में लेते हैं, और दैट सफिशिएंट फॉर आवर बॉडी। ईटिंग अ वैरायटी ऑफ फूड दैट इज द बेस्ट वे टू गेट ऑल द विटामिन एंड मिनरल यू नीड ईच डे। ये जितने भी आपको वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स दिख रहे हैं ना,
तो ये सब बेस्ट वे होता है, हम वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स खाएं तो हमें विटामिन और मिनरल ईजिली मिल जाता है जितना भी हमारा रिक्वायरमेंट होता है, एज वेल एज द राइट बैलेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट एंड एक्सेट्रा। और जो भी हमें हमारी बॉडी को जितना नीड होता है, हमारी एज के अकॉर्डिंग, हमारे वर्कआउट के अकॉर्डिंग, हमारा जो भी हमारा पर्टिकुलर इंडिविजुअल का जो डाइट होता है उसको वैरायटी ऑफ आइटम से फुलफिल करना चाहिए, और वो वैरायटी ऑफ आइटम सफिशिएंट होते हैं ये सारे कंपोनेंट को इजीली हमें अवेल कराने के लिए। ओके, जितने भी फ्रेश फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, होल ग्रेन्स होते हैं,